इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर AHF सेल, किरण मिश्रा, बेबब, अरबाज खान, समीर खान, VD जडेजा, मुकेश और विवेक जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के कर्मों के अनुसार मरने वालों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जो होते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बैताल, क्षेत्रपाल आदि होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो जन्म तो ब्राह्मण के कुल में लेते हैं, लेकिन बुरे कर्म करते हुए अपना जीवन बिताते हैं और मरने के बाद उनकी आत्मा भटकती है और राक्षस योनि का हिस्सा बन जाती है, जिसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ये कहानी भी एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जन्म लिया था और उस समय के ग्रह और नक्षत्रों के योग राक्षस योनि के थे, जिस वजह से उस बच्चे पर एक ब्रह्म राक्षस का साया पड़ गया। आखिर क्या चाहता है वो ब्रह्म राक्षस उस बच्चे से, ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक औरत की डिलीवरी होते हुए देखते हैं। वो काफी तड़प रही थी और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला था और उसकी डिलीवरी पूर्ण चंद्र ग्रहण के बीच ही हो जाती है और उसी के साथ जन्म हो जाता है एक ब्रह्म राक्षस का, और वो औरत उस दैत्य को देखकर मर जाती है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम उसी बच्चे कार्तिक को देखते हैं जो एक राक्षस से दिखने वाले किसी दैत्य की ड्राइंग कर रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि वो ये क्या बना रहा है, और तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का आभास होता है, जहां हम घर के नीचे एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा था कल 6 तारीख है, 6वां महीना 2006, यानी 666 शैतान के जागृत होने का समय। यही है वो बच्चा, मुझे इसे मारना होगा। और कार्तिक चिल्लाते हुए अपने कमरे में आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता भी कमरे में आ जाते हैं, जहाँ कार्तिक काफी डरा हुआ बैठा था, जो कह रहा था पापा पापा मम्मी, वो आदमी मुझे मारना चाहता था। और जब उसके पिता बाहर देखने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था और वो लोग इसे कार्तिक का वहम मानते हैं। पर 12 बज चुके थे और आज कार्तिक का 6वां बर्थडे भी था, और जब सभी रात को ही कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वो आदमी भी घर में आकर छुप जाता है, जहाँ अनिल कह रहा था कि जया थैंक यू, तुम कार्तिक का इतना ख्याल जो रखती हो, कभी तुमने ये एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम कार्तिक की सौतेली माँ हो। पर जया कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, कार्तिक मेरा भी बेटा है, बचपन से पाला है उसे। पर अनिल, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि कार्तिक काफी गुमसुम सा रहता है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। और तभी वो आदमी कार्तिक को मारने की कोशिश करने लगता है, पर कार्तिक उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है और तुरंत अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है। पर वो आदमी अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अनिल उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो आदमी कह रहा था छोड़ दो मुझे, ये बच्चा बचना नहीं चाहिए, वरना तुम सब भी नहीं बचोगे। अनिल उसे खूब मारता है, पर वो कहता जा रहा था मार डालो, इस बच्चे को मार डालो, अगली अमावस्या तक ये सबको मार डालेगा। ये बच्चा नहीं, एक शैतान है, एक ब्रह्म राक्षस है, ये तुम सबको खा जाएगा। बस तुम्हारे पास अमावस्या तक का समय है, उसके बाद ये ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से इस बच्चे के शरीर पर हावी हो जाएगा और फिर वो तुम सबको भी मार डालेगा। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं कार्तिक भी काफी डर चुका था और तभी शांत आकर कहती है कि छोटी मालकिन, आपने सुना था ना कि वो आदमी क्या कह रहा था। वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। कार्तिक बाबा के पैदा होते ही बड़ी मैम साहब चल बसी थी और मरते वक्त वो भी यही कह रही थी धृतराक्षस, और वो आदमी भी धृतराक्षस का नाम ले रहा था। कार्तिक बाबा ना पूर्ण चंद्र ग्रहण के वक्त ही पैदा हुए थे और उस समय काले शैतान का साया होता है, उसी का राज होता है, और विशेष नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे पर धृत का साया होता है। पर जया उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर शांता कहती है मालकिन, जब आप भगवान पर विश्वास करती हैं ना, तो शैतान को मानना अंधविश्वास कैसे हो गया। भाई जब कार्तिक सो रहा था कि तभी उसे कोई बिस्तर से खींच लेता है, पर कार्तिक को कोई दिखाई नहीं देता। खिलौने अपने आप ही हरकत करने लगते हैं। डरा सहमा कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था और पहली बार उसका सामना उस ब्रह्म राक्षस से होता है। वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागता है, पर वो साया उसे हर जगह दिखाई दे रहा था, जो कह रहा था बस 3 रात और बची है और फिर अमावस्या की रात तुम और मैं एक हो जाएंगे। वहीं अब कार्तिक धीरे धीरे पूरी तरह से
उस ब्रह्म राक्षस के कंट्रोल में आता जा रहा था। वहीं जब शांता कार्तिक को नाश्ता करवा रही थी, वो नाश्ता करने से मना करता है और तभी कार्तिक जैसे ही शांता को देखता है तो शांता तड़पने लगती है। वो दर्द से करा रही थी और कार्तिक वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर फिर से उस दैत्य की ड्राइंग बनाने लगता है। वहीं कार्तिक को भी काफी तेज बुखार आ गया था। वहीं जब शांता काम कर रही थी कि तभी उसके सामने एक चमगादड़ आ जाता है, जहाँ वो कहती है कि मैम साहब, हमने जब से कार्तिक बाबा का 6वां जन्मदिन मनाया है तब से कार्तिक बाबा का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं। पर जया कहती है कि तुम फिर से बकवास करने लगी। आज कार्तिक स्कूल नहीं जाएगा, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं और साहब काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। पर शांता कह रही थी, देखिए मैम साहब, मेरी बात मानिए, कार्तिक बाबा की जान को खतरा है। वहीं जब शांता सोना के पास बैठी थी तभी घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और घर की लाइट चली जाती है। और जब शांता कार्तिक को देखने जाती है तो उसके सामने वो ब्रह्म राक्षस भी आ जाता है, जिसे देखकर शांता काफी डर जाती है और वो दैत्य शांता को मौत के घाट उतार देता है। वहीं जब दोनों घर पहुंचते हैं तो कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा था और शांता भी गायब थी। उनके घर में गहनों की चोरी हो चुकी थी, जिसकी वो कंप्लेंट भी करते हैं, पर किसी को विश्वास नहीं था कि शांता ऐसा कर सकती है। पर थैंक गॉड बच्चे तो सही सलामत हैं। वहीं जब जया कार्तिक को दूध देने जाती है तो अंदर से उसे कार्तिक की आवाज आती है, जो कह रहा था, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ है। एक दिन आएगा, चांद छुप जाएगा, सूरज गायब हो जाएगा, इस धरती पर सिर्फ अंधेरा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। जिसे सुनकर जया कहती है, कार्तिक तुम क्या बोल रहे हो? या कार्तिक बहाना बना देता है कि वो हमारा स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी जया की नजर कमरे में पड़ी हुई पेंटिंग्स पर पड़ती है, जिसमें उसी दैत्य की ड्राइंग बनी हुई थी। और वो कार्तिक को डांटती भी है, ये क्या है? पर कार्तिक उन्हें जवाब देता है, दिखता नहीं है। जिसे सुनकर जया भी शॉक्ड हो जाती है कि कार्तिक किस तरह से बात कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। और वो जया को सीढ़ियों से गिरा देता है और अपने आप को मारने लगता है और अपने पापा को फोन करके बोलता है कि पापा, मम्मा मुझे बहुत मारती हैं, जब आप नहीं रहते तो मम्मी मुझे बहुत परेशान करती हैं और डांटते भी हैं। भाई इन्हें लाकर कहता है कि आके बता ही दिया कि तुम कार्तिक की सौतेली माँ हो, ऐसे कोई मारता है अपने बच्चे को? शायद इसलिए वो गुमसुम रहता था, तो हमने उसे डरा कर रखा था कि वो मुझसे शिकायत न कर दे। पर मुझे अब सब समझ आ गया है। पर जया चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने कार्तिक को नहीं मारा, वो झूठ बोल रहा है। जब से उसका 6वां जन्मदिन मनाया है तब से उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। और उनकी ये लड़ाई देखकर कार्तिक और वो दैत्य दोनों काफी खुश हो रहे थे। वहीं जब जया दोबारा कार्तिक के कमरे में जाती है तो उसे वो गहने भी मिल जाते हैं जो घर से चोरी हुए थे। और उससे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो आदमी और शांता सच कह रहे थे कि कार्तिक के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। और वो सीधा उस आदमी से मिलने चली जाती है, जहाँ वो आदमी बताता है कि कार्तिक के ऊपर एक शैतानी साया है। मैंने चेतावनी दी थी आपको, पर अब काफी देर हो चुकी है। वो धरते दैत्य, वो ब्रह्म राक्षस अब पूरी तरह से कार्तिक को अपने बस में कर चुका है। कार्तिक पूर्ण चंद्रग्रहण में पैदा हुआ था, सर्पधारी के अंदर राक्षस गुना योग में। ब्रह्म राक्षस वो काली शक्ति है जो पूर्ण अंधकार का स्वामी है। और उस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसी का हो जाता है। मैं भी अपने बेटे को खो चुका हूँ, वो भी पूर्ण चंद्रग्रहण के समय पैदा हुआ था। और जब वो 6 साल का हुआ तो उस ब्रह्म राक्षस ने मेरे बेटे को भी मार दिया और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सिर्फ मैं बचा और कार्तिक भी 6 साल का हो चुका है। और वो ब्रह्म राक्षस उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर देगा। और अब उस राक्षस को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। उस दैत्य से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यदि तुम अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए कार्तिक को मार दो तो वो ब्रह्म राक्षस खुद ही चला जाएगा। आज ही अमावस्या है, ये काम आज ही करना होगा। और जया अपने बेटे को नहीं मार सकती थी। जहाँ वो आदमी कहता है कि एक रास्ता और है, पर वो करना असंभव है। यदि कार्तिक खुद उस दैत्य का वशीकरण तोड़ दे तो कार्तिक अपने आत्म बल से उस ब्रह्म राक्षस के बस से बाहर आकर उसे मार सकता है। और तभी अनिल का कॉल आता है कि तुम कहाँ हो। जहाँ जया अनिल को कार्तिक की सारी सच्चाई बता देती है
और कहती है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। पर अनिल कार्तिक को ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया होने वाली बात नहीं मानता और कहता है कि तुम घर जल्दी आओ। जहाँ वो आदमी कहता है कि जया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा सका पर शायद आपके कार्तिक को बचा लूं। और जब सोना और कार्तिक खेल रहे थे कि तभी कार्तिक सोना को मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर जब अनिल कार्तिक के कमरे में जाता है तो बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते और तभी उसे शांता की लाश दिखाई देती है और तभी उसे बाथरूम से सोना की आवाज आती है। छोड़ दो भैया मुझे। पर इससे पहले कि कार्तिक सोना को मार पाता, अनिल उसे बचा लेता है और तभी वो ब्रह्म राक्षस भी उसके सामने आ जाता है और वो अनिल को मारने लगता है और कमरे से नीचे फेंक देता है। और जया और वो आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ अनिल कहता है, बच्चे उन्हें बचा लो, उन्हें बचाओ जाके। और सोना भागकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है और तभी जया देखती है कि कार्तिक के साथ वो ब्रह्म राक्षस भी खड़ा है और वो जया को भी घायल कर देता है और कार्तिक से कहता है, जाओ कार्तिक जाओ, बलि लेने का समय आ गया है, अंधेर स्वामी को बलि चाहिए। और तभी वो आदमी भी घर में रखे त्रिशूल को लेकर वहां आ जाता है पर ब्रह्म राक्षस उसे भी घायल कर देता है। और जैसे ही कार्तिक उस त्रिशूल को उठाकर अपनी माँ को मारने जाता है तो जया कहती जा रही थी, बेटा बेटा अपने होश में आओ, ये दैत्य तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी मारना चाहता है। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने होश में आओ बेटा। और कार्तिक अपने होश में आ जाता है और उस दैत्य से कहता है कि तुम गंदे हो, मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा। और वो उसी त्रिशूल को उस ब्रह्म राक्षस के शरीर में घुसा देता है और कार्तिक अपने आत्मबल के कारण उस ब्रह्म राक्षस से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है और सबकी जान भी बच जाती है। और इसी के साथ ब्रह्म राक्षस इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो